तो यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए, यहाँ के इतिहास से जुड़े हुए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो शायद यहाँ के लोगों को पता है, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको जानकारी मिल रही है अभी। जो बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, इन सब एरियाज में कितनी सारी चीज़ें हैं करने को और कितना पोटेंशियल है, तो ये उनको दिख रहा है, ये बातें हो रही हैं और निश्चित तौर से डेस्टिनेशन एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनेगा। अगर बाहर से कोई पर्यटक हाड़ौती में घूमने आना चाहे तो आप उन्हें किस प्रकार की रियासत और विरासत के बारे में वाकिफ कराना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद राजसी परिवार से और उनके बेटों को अच्छे से जानते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे पर्यटकों को क्या है हाड़ौती में और क्या आप विशेष उन्हें दिखाना चाहेंगे? उनको सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि अगर कोटा की बात करें तो कोटा में शायद लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ शिक्षा है, कुछ लोग शायद कोटा डोरिया साड़ियों के बारे में जानेंगे और शायद कुछ लोग कोटा स्टोर के बारे में जानेंगे, लेकिन जो कोटा क्षेत्र है वो 1264 से बसा हुआ है, यानी 13वीं सदी से। तो यहाँ पे बहुत इतिहास है, यहाँ की संस्कृति राजस्थान के और क्षेत्रों से भी अलग है। तो चाहे हम मारवाड़ की बात करें, मेवाड़ की बात करें, धुंधार या शेखावटी की भी बात करें, तो इन सब एरिया में पर्यटन आ चुका है, लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये हाड़ौती एरिया भी राजस्थान का एक हिस्सा है, जो एक अलग हिस्सा है, और यहाँ की एक यूनिक ट्विस्ट हैं अलग अलग। चाहे यहाँ की लैंडस्केप की बात करें या बोली की भी बात करें, खाना पीना जो है यहाँ वो भी अलग है। तो ये एक ट्रैवल करने लायक जगह है। यहाँ पे भी फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं और अलग लैंडस्केप के साथ है। तो यहाँ की आप जो रिवर्स देखेंगे और हरियाली देखेंगे वो बहुत अलग है हाड़ौती के चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, चारों जिलों में। तो यही कहूँगा लोगों से कि आके देखें, कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो, आपके लिए यहाँ चीज़ें करने के लिए हैं। प्राचीन विरासत को किस प्रकार से आप बतौर युवा होने के माध्यम से संजोए हुए हैं, किस प्रकार से इस पर्यटन कला को, या फिर हम बात करें हाड़ौती की विरासत को, किस प्रकार से आप इसे नया रूप देना चाहते हैं? क्या है आपका विचार? मेरे हिसाब से जो निर्मित विरासत है उसमें आपको जो और सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको ऑर्गेनाइज करके उसको पुनर्जीवित किया जाता है। तो चाहे म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो या हम जो गढ़ है जहाँ पे राव माधो सिंह म्यूजियम ट्रस्ट आर्ट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है, तो एक एक्टिविटी हो जाता है। तो कुछ करने को जब होता है तो फिर लोग आते हैं, रुचि रखते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। और भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करके थोड़ा एनर्जी वापस आता है पुराने बिल्डिंग्स में, चाहे वो होटल्स हो या म्यूजियम्स हो या और भी जगहें हैं। और ऐसे हाड़ौती में नए जनरेशन में भी बहुत रुचि है, सिर्फ हाड़ौती में नहीं पूरे देश भर में, और यहाँ के लोग ये करने लगे हैं आजकल। तो ये एक तरीका है जिससे हम इंकरेज कर सकते हैं। प्रयासों को आप कैसे देख रहे हैं? ट्रैवल मार्ट किस प्रकार की नई ऊंचाइयों के पंख लगाने वाला है पर्यटन? निश्चित तौर पे ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि जो सब बातें हमने अभी करी, ये बातें ज़ोर शोर से आगे पहुँचे और लोग सुने, देखें हम क्या बता रहे हैं उनको अपने एरिया के बारे में, और वो उनके शायद अगर कुछ आइडियाज़ हों पहले इस क्षेत्र की, यहाँ शायद कुछ नहीं होगा, हमें पता नहीं है, तो वो थोड़ी दूर होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और जब इंडस्ट्री समझता है फिर वो आगे बात और रखता है और लोग भी सुनेंगे हमारी बातें, क्या क्या है देखने के लिए। तो ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इससे अब ये सब बातें जो हमने अभी रखी वो और लोगों तक पहुंचती है। ट्रैवल मार्ट कोटा के अंदर हो रहा है, जहां पूरे कोटा को और पूरे हाड़ौती क्षेत्र को, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी है, उन सबको प्रमोट किया जा रहा है और इसका निश्चित तौर से बहुत फ़ायदा सबको मिलेगा। जहाँ तक कोटा का सवाल है, आप सब जानते हैं कि कोटा के अंदर अब जो पहले कोचिंग सेंटर हुआ करते थे वो अब कम हो रहे हैं। उससे एक इकोनॉमिकल लॉस कोटा को ज़रूर हुआ है, क्योंकि कोचिंग सेंटर केवल कोचिंग सेंटर्स को ही नहीं, बच्चे रुकते हैं, उनके माँ बाप यहाँ आते हैं, वो रुकते हैं होटल्स के अंदर, वो रुकते हैं, खाना खाते हैं, एक अलग ही इंडस्ट्री है। उसकी अगर पूर्ति करनी है तो केवल और केवल टूरिज्म के माध्यम से ही वह पूर्ति हो सकती है। अब आप देख रहे हैं जैसे उद्योग के बाद अब शिक्षा के बाद अब कोटा शहर पर्यटन की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब आप इसमें क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं कि क्या विशेष होना चाहिए? जिस प्रकार से अभी आपने एजुकेशन का नाम दिया उसमें होते हैं होटल, अब पर्यटन आ जाएगा तो शुरू हो जाएंगे होटल, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे को तो लगता है कुछ समय के अंदर जो मैं एक आइडिया हो सकता है दे रहा हूँ अभी, जिन के पास ये जो हॉस्टल्स थे उनको ये बेड एंड ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो एक नया उनको भी एक अचीवमेंट मिलेगा, क्योंकि होटल्स भी होते हैं और B&Bs भी होते हैं, जिनका रीजनेबल बजट होता है वो B&Bs में रुकते हैं, तो वो भी एक माध्यम से अपने आप को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो पर्यटक अगर यहाँ पर आने वाले हैं, तो टूरिस्टों के लिए किस प्रकार की तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी। आप देखो, होटल्स तो थी, होटल्स की कमी नहीं है, बस टूरिस्ट की कमी थी, और उसका बिल्कुल कोटा में, बूंदी में, सब जगह होटल्स है, लेकिन जो हमारी ऑक्यूपेंसी रहती है बूंदी के अंदर कम रहती है, क्योंकि केवल और केवल हम इनबाउंड और फॉरेनर्स पे निर्भर नहीं कर सकते। डोमेस्टिक मार्केट एक बहुत ज़रूरी मार्केट है।
और अब जयपुर वालों की बात करें, दिल्ली वालों की बात करें, तो वो भी थके हैं। कितनी बार रणथंभौर जाएंगे, कितनी बार जोधपुर जाएंगे, कितनी बार उदयपुर जाएंगे, कितनी बार जयपुर जाएंगे, कितनी बार पुष्कर जाएंगे, उनको भी कुछ नया चाहिए। और यहाँ पे करीब 500 एजेंट्स आए हैं, वो खुद ही हैरान है कोटा और बूंदी को देखकर कि इतना कुछ है यहाँ पे, सबको कुछ नया चाहिए होता है। सब लोग बोर हो जाते हैं, एक चीज़ को बार बार नहीं देखते। तो मेरे ख्याल से कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां चारों के लिए ये मार्ट से बहुत फायदा मिलेगा और जरूर फायदा लगाएंगे। घूमने आने वाले लोगों को बताना चाहेंगे हाड़ौती पैलेस में क्या विशेषता है, उनके लिए खास रहेंगी? देखो, हाड़ौती पैलेस के अंदर वैसे भी जो हमारी प्रॉपर्टी है हमने 2009 में शुरू करी थी एंड करीब 43 रूम्स है हमारे पास। जो यूनिक चीज़ें काफ़ी है प्रॉपर्टी में, लेकिन 2 यूनिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक, हमारे पास होटल के साथ में एक हेरिटेज सिनेमा हॉल है जो मेरे ग्रैंडफादर ने महाराज रणजीत सिंह जी से लिया था। तो वो एक हेरिटेज है जो जिसके अंदर जो ओरिजिनल मशीनें हैं वो भी हमने रिस्टोर करी हुई, वो भी चलती हैं। और दूसरा, हमारे पास विंटेज कार्स हैं, तो होटल पे 6 विंटेज गाड़ियां हैं, 2 विंटेज मोटरसाइकिल्स हैं। तो वो सब भी एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो बाकी होटलों में देखने को नहीं मिलता है। बाकी फैसिलिटी वाइज स्विमिंग पूल है, टेबल टेनिस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो एक इक्विप्ड होटल है डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए, मतलब दरवाजे खुले हैं, सब कुछ तैयार है, बस पर्यटकों की आने की देर है। और इनबाउंड के अंदर हम अच्छा कार्य करते हैं और डोमेस्टिक ही की है। अपने इंडियंस को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कि आने वाले टाइम में जब तक ये यहाँ आपका एयरपोर्ट बनेगा तब तक ये एकदम पूरा संपन्न हो जाएगा टूरिज्म में, और कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। भारतमाला आपसे जुड़ने वाला है अगले 2-3 महीने में, तो दिल्ली की जर्नी 4 घंटे की रह जाएगी। तो सारे जितने भी चेंजेस अभी हाड़ौती के आसपास हो रहे हैं वो सब हाड़ौती के फेवर में हो रहे हैं। और राज्य सरकार भी अब मार्केटिंग में, और अभी ये मार्ट में भी हमारे राजस्थान टूरिज्म ने हमारे को 1 करोड़ का ग्रांट दिया। चाहता है कि वो चाह रहे हैं कि हाड़ौती सेक्टर बढ़े।